हेलो स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 5 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्वेश्चंस विच वी हैव स्टडीड लास्ट लेक्चर। लेक्चर 1 to 3 और 4 में हमने बेसिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट की बात की है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड है, थोड़े न्यूमेरिकल्स है इसमें, इसलिए अभी हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। और इसके जो पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चन है वो मैं आपको ग्रुप्स में भी पोस्ट कर रहा हूँ और मे बी लिंक में भी प्रोवाइड कर दूँ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्लासरूम प्रॉब्लम नंबर स्टार्ट करेंगे। क्लासरूम नंबर प्रॉब्लम 1 to 12 आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। उसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने लेक्चर में इंक्लूड किए हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर C13 से स्टार्ट कर रहे हैं। C13 क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। तो वेट आपको गिवन है 1.6 ग्राम, है ना, ऑफ CH4 और इसमें हमें बोला गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि सबसे पहले हमें एक मॉलिक्यूल का निकालना होता है और फिर गिवन वेट से जितने भी मॉलिक्यूल हैं, गिवन वेट से हम लोग मोल निकालेंगे, मोल से मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, मोल फाइंड करेंगे। मोल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। वो कितना हो जाएगा 1.6/16, दैट इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, मोल के बाद क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, मोल इंटू Na। तो 0.1 इंटू Na कितना हो जाएगा 0.1 Na, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया 0.1 Na। इसके बाद हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। एक मॉलिक्यूल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन में 6 और हाइड्रोजन में 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4, टोटल कितना हो गया 10। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.1 Na मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कितना हो जाएगा 0.1 Na इंटू 10, दैट इज इक्वल टू Na। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Na। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर C13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C14। तो C14 में क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट C14 है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कॉमा हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन इन 6.84 मिलीग्राम, 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज मतलब C12H22O11। ठीक है, तो अगेन आपको बोला क्या गया है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम निकालने, मतलब आपको मास प्रोवाइडेड है और नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फ्लो चार्ट दिया उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग मोल फाइंड करेंगे। मोल के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी 6.84 मिलीग्राम है तो पहले उसको ग्राम में चेंज करेंगे, इंटू 10⁻³ अपॉन 342। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इंटू 100 और 10⁻⁵, मतलब 2 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये आ गया आपका मोल्स। मोल से फिर क्या फाइंड करेंगे, मोल से फाइंड करेंगे मॉलिक्यूल। तो मोल से मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय Na, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵ Na। मॉलिक्यूल के बाद क्या निकालना है, एटम। तो एटम इक्वल टू क्या होता है,
मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है। तो कार्बन एटम निकालना है, तो कार्बन एटम इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 Na इंटू एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 10 रेज टू पावर -5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 Na इंटू 22, दैट इज इक्वल टू 44 इंटू 10 रेज टू पावर -5 Na, और लास्ट है ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 Na इंटू एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 11, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग एटम्स का जिसका पूछा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो बेसिक कंसेप्ट जो है आपको सबसे पहले मोल, मोल से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से फिर एटम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, C15, व्हाट वेट ऑफ CH4 should be taken which contain 2.4 into 10 to the power 24 atom of hydrogen, number of atoms given है, number of hydrogen atom, ठीक है। तो number of hydrogen atom is 2.4 into 10 to the power 24, 2.4 into 10 to the power 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है C15, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2.4 इंटू 10 टू पावर 24, आपसे पूछा है इतने हाइड्रोजन एटम के लिए वेट ऑफ CH4 कितना रिक्वायर्ड है। तो अगेन क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि हमें गिवन है क्या, एटम्स, और पूछा क्या है, वेट या मास, ठीक है। तो इसमें आपको टेबल याद होगा जिसमें हमने नंबर ऑफ एटम से वेट निकाला था। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और क्या फॉर्मूला लगेगा, एटम अपॉन एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ एटम कितना है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पे एटॉमिसिटी आपको पूरे CH4 का नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में किसके एटम्स के नंबर गिवन है, हाइड्रोजन का। मतलब आप ऐसा समझो कि सपोज CH4 है, अगर हम आपसे ऐसा बोले कि 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए, तो क्या आंसर दोगे, 2, क्योंकि 4 एटम मीन्स 1 CH4, तो 8 एटम मीन्स 2 CH4। तो आपने क्या किया, 8 डिवाइड बाई 4, 8 डिवाइड बाई 5 तो नहीं किया है ना। जैसे मान लो हमने कहा 100 हाइड्रोजन एटम है, ध्यान सुनो, 100 हाइड्रोजन एटम, तो 100 हाइड्रोजन एटम है तो कितने CH4 लेने पड़ेंगे, 25, क्योंकि एक में 4 है। अगर हम बोले कि 100 एटम ऑफ CH4 तो कितने CH4 लेने होंगे, 20, क्योंकि जब आप 100 एटम ऑफ CH4 कह रहे हो मतलब टोटल 5 एटम हो गया, लेकिन जब आप कह रहे हो 100 एटम ऑफ हाइड्रोजन तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे हाइड्रोजन गिवन है, दैट्स वाई मैं उसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से। तो हो गया आपका कितना, 0.6 इंटू 10 टू द पावर 24। ये क्या निकल गया, ये निकल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या निकालना है, मोल। तो मोल कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na। तो मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na है तो 0.6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 23। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए आप इसको 6.023 की जगह 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1, कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 0.1, और ये ऊपर गया 10⁻⁻23, तो एक 10 बचा, 0.1 इंटू 1, तो ये आ गया 1 मोल। अब आपको क्या चाहिए, मास। तो मोल से मास कैसे निकालते हैं, मोल इंटू मोलर मास, तो इट विल बी 1 इंटू CH4 का मास 16, दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 ग्राम आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हर वेराइटी के एक एक प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आप जब
असाइनमेंट सॉल्व करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना है। क्वेश्चन नंबर C15 हो गया। C16, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू कंटेन 7.2 इंटू 10⁻26 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वो सिमिलर टू दिस है, जैसे मैंने बोला है कि मास ऑफ CH4 निकालो जिसमें इतने हाइड्रोजन एटम हो, उसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है C16 उसमें दिया है ग्लूकोज का मास निकालो जिसमें ऑक्सीजन का एटम नंबर दिया है। ठीक है, तो आप सेम मेथड से जाए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, उसके बाद आप पहले मॉलिक्यूल निकाल लें। ध्यान रहे कि वहाँ पे एटॉमिसिटी आप ऑक्सीजन का लेंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा, उससे फिर आप मोल फाइंड कर लें, और जब मोल हो जाएगा तो आप उससे निकाल लें मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज C17 में C17 क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ए कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है C17, हम लोग डिस्कस करेंगे। 16 सेम टाइप है, आप कर ले इसको। C17, तो C17 में क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ए कंटेनर विच कंटेन 110 ग्राम ऑफ CO2, 96 ग्राम ऑफ O3, 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर, 160 ग्राम ऑफ SO3, 160 ग्राम ऑफ SO3 एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो इन सब में टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हैं वो फाइंड करने हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। क्वेश्चन का अगर आप समरी समझे तो आपको मास गिवन है और एटम पूछा है, और लास्ट में आप सबके एटम का सम ले लें, है ना। तो सबसे पहले मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। CO2, तो देखो सबसे पहले मोल 110/44, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2.5 मोल। 2.5 मोल मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 2.5 Na, और एटम कितना हो जाएगा मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी 5 Na। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा फास्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं ताकि आप फटाफट इसको कर सकें। नेक्स्ट O3 है, तो O3 को आप 96 डिवाइड बाय 48 दैट इज इक्वल टू 2 मोल। 2 मोल से मॉलिक्यूल निकाल लें 2 Na, और O3 की एटॉमिसिटी कितनी है 3, तो दैट इज इक्वल टू 6 Na। 90 ग्राम वाटर, तो इट इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 18 दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5 Na, एंड 5 Na इंटू 1 ये भी क्या रह गया 5 Na। इसके बाद 160 ग्राम ऑफ SO3, तो ये हो गया आपका 160 डिवाइड बाई 80 दैट इज इक्वल टू 2 Na, और एटम कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 6 Na। हर जगह पे हम एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज मतलब C12H22O11, तो 342 डिवाइड बाई 342 इक्वल टू 1 दैट इज 1 Na, और ये हो जाएगा कितना टोटल 11 Na। अब आपसे बोला है टोटल ऑक्सीजन एटम बताओ, तो मैंने सबके ऑक्सीजन एटम निकाल दिए, अब इसका सम ले लो। तो ये हो जाएगा आपका 16, 22, 33 Na आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा आंसर 33 Na। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 33 Na। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। C17 हो गया, C18 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर C18 में गिवन है कैलकुलेट वेट ऑफ P4 रिक्वायर्ड विच कंटेन सेम नंबर ऑफ P4 एटम as in sample containing 98 gram of H3PO4, 68 gram of PH3 and 568 gram of P4O10।
तो इस क्वेश्चन का एक सिमिलर वर्जन ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप फिर खुद से अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ ईथेन, व्हाट मास ऑफ ईथेन C2H6 है ना, will contain same number of hydrogen atom present in 80 gram of methane। ठीक है, तो देखो अभी जो क्वेश्चन दिया था C18 में कि व्हाट वेट ऑफ P4 का कितना वेट लेके उसमें उतने ही फॉस्फोरस एटम हो जितने की फॉस्फोरस एटम 68 ग्राम PH3 और H3PO4 में हो, इस तरह से। ठीक है, तो ये उसी तरह क्वेश्चन है कि CH4 जो हमने लिया मतलब मीथेन 80 ग्राम, इसमें जितने हाइड्रोजन एटम हैं उतने ही हाइड्रोजन एटम इथेन के होने चाहिए, तो क्या मास रिक्वायर्ड होगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं एक मास से एटम का एक फॉर्म बनाऊं, फ्लो चार्ट अगर आपको याद हो तो हम लोग कैसे बनाते थे, सबसे पहले हम लोग मोल निकालते थे, जैसे मोल निकाला C2H6 का, मोल के बाद क्या निकालते थे, मॉलिक्यूल, तो उसको मल्टीप्लाई बाय Na करते थे, और फिर हाइड्रोजन के एटम निकालने हैं तो एटॉमिसिटी 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। यही स्टेप्स फॉलो होता था, पहले मास से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम। तो ये मैंने हाइड्रोजन एटम निकाला है C2H6 में, इतने ही हाइड्रोजन एटम किस में है, CH4 में, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मोल ऑफ CH4 इंटू मॉलिक्यूल Na है ना, इंटू 4। तो ये क्या CH4 में हाइड्रोजन एटम मिल गया, और ये क्या हमें C2H6 में हाइड्रोजन एटम मिल गया। अब देखो ये एक लाइन में लिखने का तरीका, वरना मैं ऐसा भी कर सकता था, पहले मैं हाइड्रोजन एटम निकालता, गिवन मास बाय मोलर मास, मोल, मोल से फिर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, फिर जब ये एटम आ जाता तो उसको C2H6 से फिर वापस लेके आते, नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय 6, मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na, फिर मास। बट अभी मैंने एक साथ लिख दिया कि दोनों साइड मैंने हाइड्रोजन एटम बराबर किया। अब जो डेटा गिवन है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, गिवन मास बाय C2H6 का मोलर मास 30, यही हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, निकालना है, इंटू Na इंटू 6 इक्वल टू, ये डेटा गिवन है क्वेश्चन में 80/16 कर दें इसको, ठीक है, इंटू Na इंटू 4। तो देखो ये Na और ये Na कैंसिल हो गया, ठीक है, 16 5 जा, ठीक है, ये आपका 2 3, तो यहां से आप वेट निकाल सकते हैं अभी, तो वेट फाइंड करें। देखो अब जब भी एक चीज यहां से ध्यान रखना कि जब भी आप एटम बैलेंस करो दोनों साइड, तो Na हमेशा कैंसिल हो जाएगा, Na हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप Na नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब यहां से आपको वेट निकालना है, तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा W इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 100 ग्राम। मतलब अगर आप C2H6 का 100 ग्राम लेते हो तो उसमें उतने ही हाइड्रोजन एटम होंगे जितने हाइड्रोजन एटम 80 ग्राम ऑफ CH4 में होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आप इस तरीके से भी कर सकते थे, पहले नंबर ऑफ एटम, मैं उस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लें CH4 का, तो हो गया 80/16 5, फिर मॉलिक्यूल निकल जाएगा 5 Na, फिर एटम निकल जाएगा, CH4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 20 Na। अब आप रिवर्स कर दो, 20 Na डिवाइड बाई 6, क्योंकि हम C2H6 ले रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ से फिर मोल निकाल दो, मोल निकलेगा 20/6, क्योंकि उसको डिवाइड बाय Na किए, फिर मोल से आप मास निकाल दो। तो मोल से मास कैसे निकालोगे, मोल इंटू मोलर मास। तो देखो ये भी आ गया 100 ग्राम। यहाँ मैंने क्या निकाला है, मॉलिक्यूल, और यहाँ क्या निकाला है, एटम। देख लो, तो इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक तरह
किया मैंने वही है, मोल इंटू मोलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर C18 जो हमने दिया था सेम टाइप का क्वेश्चन है, P4 का मास निकालना है, मास। थैंक यू।